हेलो बॉयज, कैसे हैं आप सब। तो भाई चालू कर रहे हैं आज की क्लास विद द नोट दैट वी विल कवर द डिस्टेंस फॉर्मूला वाली थिंग एंड एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेस टुडे। इन दिस क्लास हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। कौन कौन यहां तक मेरे साथ है भाई? किसको कल की बातें बहुत अच्छे से समझ में आई थी? खोलो भाई गणित मंजरी। नहीं आया था, मैं वापस से करा दूंगा आज। भाई एक क्वेश्चन है आपकी बुक में है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपसे करवाना चाहूंगा, आप सबके साथ करना चाहूंगा। ट्राइंगल एडीएम इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाउ डू वी फाइंड द लेंथ ऑफ एडीडीएम एंड एमए। ठीक है, एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल का ए कोऑर्डिनेट है ये वाला जो है 3,4। ट्राइंगल का एम कोऑर्डिनेट है ये वाला 9,6। ट्राइंगल का तीसरा कोऑर्डिनेट है डी वाला जो है 7,1। वी नीड टू फाइंड एडी, डीएम एंड एएम। आप एएम फाइंड करोगे, आप एएम फाइंड करोगे, आप एडी फाइंड करोगे, आप डीएम फाइंड करोगे।
किससे आंसर आ गया? मैं भी निकालता हूं, जस्ट चेक योर आंसर। एडी होगा 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, विच इज 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 25 यूनिट्स आ गया। एडी डीएम निकालेंगे 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा बेटे? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 5 का स्क्वायर विच इज अंडर रूट 29। एम निकालेंगे 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 3 का कितना हो जाएगा बेटे? 6 माइनस 4 का 50, 61। क्या 9 माइनस 3 होगा ना? ओ गलती। कितना होता है रूट 40? रूट 40 कुछ होता नहीं है वैल्यू। इतना क्लियर सबको? पक्का? एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अपने मन से, आप लोग बताएंगे कैसे होगा। चेक वेदर ए बी सी in which a is equals to 0, 4, b is equals to 3, 0, c is equals to 0, 0 is right triangle or not? कैसे चेक करोगे भाई? कैसे चेक करोगे? यहाँ पर तरीका सही है बट बहुत लेंथी मेथड है। तीनों का डिस्टेंस निकालो, ठीक है? आप ए बी निकालोगे, आप बी सी निकालोगे, आप ए सी निकालोगे, दोनों जने। हाँ निकालिए, तीनों डिस्टेंस निकालिए गाइस।
किस किस का आंसर आ गया? देखो मैं बताता हूं, अब एक सेकंड में ए भी आ जाएगा अपना 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर विच इज 9 प्लस 16 रूट 25 विच इज 5 यूनिट्स। BC आ जाएगा आपका 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 9 प्लस 0 which is equals to 3 units। AC आ जाएगा आपका 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर 0 प्लस 16 that is 4 units। अब एक बात समझना बेटे, अगर AB का स्क्वायर करते हो तो क्या वो BC प्लस स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर होता है या नहीं होता? ध्यान देना, AB कितना है भाई साहब 5, BC कितना होता है भाई 25, 3 का स्क्वायर 25, that means PGT is applied here। PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल है। तो मुझे ये बात समझ में आ गई, PGT is applied here। So in this particular case triangle ABC is a right angle। कॉपी कर लो। अब आते हैं अपन एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेस पे। क्या अभी तक इसमें नहीं है, अपनी बुक में नहीं है, करवाना है मुझे।
आई पर्सनली फील करवाना चाहिए। आपके स्कूल में करवाया है? नहीं, आपको कैसे पता मिड पॉइंट फॉर्मूला? फिर पर बेटे कुछ कंफर्म नहीं था ना, जो शीट मेरे पास आई थी, जो शीट मेरे पास आई थी तो वो था, बट टेक्निकली ठीक है। अब भाई ध्यान देना, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेस का ये पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सेस? रैपिड फायर में होना चाहिए क्वेश्चन। तो दो एक्सेस हैं, उनके इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट W has x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। ठीक है, अब ध्यान देना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। W एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट है -5। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H which is on line through W parallel to y axis? Which quadrant can H lie in? क्वेश्चन थोड़ा अजीब लगा, समझते हैं। ध्यान देना, x W has x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू -5। ठीक है, x कोऑर्डिनेट -5 इक्वल होने के लिए यहां पे कहीं पे बात चल रही है, हाँ या ना? कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन लाइन थ्रू W? लाइन थ्रू W, W कहीं यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो अब हम एक काम करते हैं, W की एक लाइन बना देते हैं, W की एक लाइन बना देते हैं, हाँ या ना? पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस से पैरेलल है। दो पैरेलल लाइन क्या करती हैं बेटे? दो पैरेलल लाइन क्या करती हैं बेटे? कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, मतलब ये दोनों लाइनें भी कभी इंटरसेक्ट नहीं होने वाली हैं। इतना क्लियर? पैरेलल, which quadrant can H lie in? देखो, can you predict the coordinate of H which is on line through W parallel to y axis? W कहीं पे है जिससे एक लाइन निकल रही है और वो y axis के पैरेलल है। Which quadrant can H lie in? H can lie here, H can lie here, H can lie here, H can lie here. Answer will be third quadrant and second quadrant. क्वेश्चन अभी भी आधे लोगों को समझ नहीं आया, मैं बताता हूं। W एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट -5 के इक्वल है। अब यहां पे W यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां पे y बदल रहा है, बट x तो -5 ही है ना, हाँ या ना? उस W से एक लाइन बनाई गई। कौन सी लाइन बनाई गई? एक लाइन बनाई गई y के पैरेलल, कुछ ऐसी बनेगी। इतना क्लियर? अब इस पे एक H पॉइंट भी सिचुएट कर रहा है। क्या कर रहा है? अगर H भी सिचुएट कर रहा है यहां पर, तो एट दैट वेरी मोमेंट H यहां पे भी आ सकता है, H यहां 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 भी आ सकता है। H मतलब सेकंड क्वाड्रेंट
एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं भी आ सकता है। इतना क्लियर? सेकंड और थर्ड में H कहीं पर भी आ सकता है। इतना क्लियर? कॉपी कर लो। कल कल 4 बजे, कल मैं बता दूंगा, कल टाइम टेबल में थोड़ा चेंजेस होगा, मैसेज आ जाएगा। नहीं, कम्युनिटी है, कम्युनिटी है, कर दूंगा। कर लिया कॉपी? Consider the point R3, 0, A 0, -2 and P -5, 2 if they are joined in the same order. एक काम करो, ये नेक्स्ट पेज पे ही कर दो। Consider the point RMP.
आर कहाँ बनेगा 3,0 वाई एक्सेस पे, सॉरी एक्स एक्सेस पे, ठीक है, एक्स एक्सेस पे 3,0 बनेगा, ठीक है, 0,-2, 0,-2 यहाँ पे बनेगा कहीं पे, ठीक है, -5,-2 यहाँ बनेगा कहीं पे, एंड P -5,2 यहाँ पे बनेगा। मतलब ये बन गया मेरा 3,0 अंदाजन बनाया है मैंने, ये बन गया मेरा 0,-2, ये हो गया मेरा -5,-2, ये हो गया मेरा -5,2, ठीक है। इफ दे आर जॉइंड इन अ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, ये R है, ये M है, ये M है, ये P है, ये R, ये A, ये M, ये P. If they are joined in the same order, predict two sides of RAMP that are perpendicular to each other. That are perpendicular to each other. इतना क्लियर? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये वाले दो साइड परपेंडिकुलर होंगे, ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा AM एंड MP। हाँ या ना, समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, जो 90 डिग्री बनाती हैं। अब यहां पे मुझे पता चला -5,-2 से मैंने सीधी लाइन बनाई है, वो क्या बनाई है -5,2। वन साइड ऑफ RMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ इट्स एक्सिस। कौन सा साइड एक्सिस के पैरेलल है? कौन सा? AM भी पैरेलल है भाई एक्स एक्सिस के, MP भी पैरेलल है एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के, सॉरी दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस। इतना क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का समझ में आया? 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, व्हिच एक्सिस विल दिस बी? ऐसे कौन से दो पॉइंट हैं जो एक दूसरे का मिरर इमेज बना रहे हैं? AP, AP मिरर में देखते हैं तो सब सेम दिखता है, बस हल्का सा डिफरेंस होता है ना। मतलब अगर मैं मिरर लगाता हूं, यहां पे मैंने मिरर लगा दिया, ठीक है, आपको क्या दिखाई देगा? आपको क्या दिखाई देगा? ये एक ही इमेज दिखाई देगी ऊपर, ये नीचे है -2 पे, वो ऊपर रहेगी 2 पे। इतना क्लियर? कॉपी कर लो, कॉपी। क्या M कहां पर है? RAM, M ये है ना बेटे, मैं A बोल रहा हूं इसको। दोनों होंगे, MA भी होगा MP भी होगा। क्या
सेकंड वाले का दोनों है, MP एंड MA। क्लियर कर लिया कॉपी? Guys, this is plot point Z5 comma minus 6 on the Cartesian plane. Construct a right angle triangle IZN and find the length of three sides. भाई सिंपल क्वेश्चन है, एक ग्राफ पेपर उठाओ, ग्राफ पेपर पे दो लाइनें बनाओ, एक खड़ी लाइन एक सोती लाइन, ठीक है? खड़ी हुई वाली को y बोल दो और सोती हुई वाली को x बोल दो। उसके बाद 5 कोमा माइनस 6 पॉइंट को लोकेट करो, ऐसा z। क्या लोकेट करोगे? z। अगर z लोकेट करोगे 5 कोमा माइनस 6 को, तो हमें यह बात समझ में आ जाएगी कि उस z से असीमित परिभाषाएं निकल सकती है। उस z पॉइंट से कुछ भी बना सकते हैं ना, तो उस z पॉइंट से आप बनाओ एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बनाओ? राइट एंगल ट्राइंगल। तीनों के साइड मेजर करो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड उस पर लगा दो पाइथागोरस थ्योरम कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है भी या नहीं। हो सकता है आपका आंसर अलग आए, हो सकता है आपका अलग आए, हो सकता है आपका अलग आए, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ एक पॉइंट है ना। 5 कोमा माइनस 6 यहां लाई करेगा, हाँ या ना? हो सकता है नैना बनाए ट्राइंगल कुछ इस तरीके से, हो सकता है आयुष बनाए कुछ इस तरीके से, हो सकता है मैं बनाऊं कुछ इस तरीके से, कोई भी कैसे भी बना सकता है ना। कर लोगे वाला क्वेश्चन? हो जाएगा अच्छे से, बढ़िया तरीके से। भाई क्वेश्चन बहुत अजीब सा है, मालूम नहीं क्यों ये सब करवा रही है सीबीएसई हम सब से, ठीक है? What
would be the system of coordinate be like if we did not have a negative numbers? मतलब जो हम ये बनाते हैं उसमें ये नहीं हो, ये नहीं हो, ये नहीं हो, नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो तीनों ही गायब हो जाएंगे ना, एग्जिस्टेंस खो देंगे अपना। भाई तुम्हारा x नेगेटिव नहीं हुआ, y नेगेटिव नहीं हुआ, y नेगेटिव नहीं हुआ तो ये नहीं, x नहीं हुआ तो ये नहीं, x और y पे नेगेटिव है तभी ये वाला सिस्टम चलता है। Would this system allow us to locate all the point on 2D plane? No, never. But in some condition, अगर मैं अपने ग्राफ को ऐसा बनाता हूं तब अलाउ कर सकता है, बट अगर है ऐसे तो नहीं कर सकता ना, तो नहीं है इसका आंसर। इतना क्लियर? कॉपी इट, कॉपी। चलो आज की क्लास को देते हैं यहीं विराम, कल मिलते हैं, इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे और हम लोग कुछ बाहर के क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मैं इन क्वेश्चन से खुश नहीं हूं।